साइलेंस। सबको गुड मॉर्निंग। आज पहला दिन गुड मॉर्निंग से शुरू किए ना। हाँ, तो कृपया करके आप लोग सीधा से बैठ जाइए। जो लोग पीछे घूमे हुए हैं नहीं घूमना है, और जो लोग खड़े हैं वो दीवार के साइड चले जाएं। करने की लठिया हुआ हम मेरा वचन ही है सुशासन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अगर आप अब्सेंट करने का कोई कारण हो और अच्छा कारण, चलो ओए भूषण ज्यादा एनर्जी हो गया है। कौन कारण था बताओ? मऊसागंज जाना था, नानीगंज पानी भरने। अब इसमें कोई कोई अब्सेंट करता है। अच्छी एग्जाम में अच्छी उठाना था, कलसा उठाना था, इसलिए अब्सेंट किए हैं। घर पे शनिचरा पबनी था, इसलिए अब्सेंट किए हैं। नहीं, ऐसा होता है। अब जैसे जो लोग स्कूल जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, किसी को तबीयत खराब होता है उसको छोड़ दिया जाता है। अब कोई कोई इसमें उसी में से बहाना भी बना लेता है, तब तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये महानुभाव जो है अब बोल रहे हैं, हम बोले हैं ना कल से कंटिन्यू आएंगे, उससे पहले नहीं। अब बाद में कहेगा कि ना समझ में नहीं आता था हमको क्लास में। 10 बुलाओ, कल लेके आना होगा और कल ले लाना, तो खड़ा रहो। मेरे यहाँ एक हाँ स्कैनर हाँ है, रुक जाओ छुट्टी टाइम ले लेना इसमें। और शांत, मोबाइल नहीं लाना है ना। हाँ, घरे से स्कैन कर देना, लेकर आओ, फेंकना नहीं। पैसा देगा तब बैठाएंगे, ऐसे कैसे बैठा दें? आज नहीं है एग्जाम, आज आराम से 8:30 बजे तक पढ़ा सकते हैं। चलो, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दे दिए थे, होमवर्क के रूप में बना लिए हैं। बन क्या होगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन था। किससे किससे नहीं बनाया हाथ उठा दो। सबसे बन गया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो अगला पढ़ना है हम लोग को आंसर। शांत रहो। क्वेश्चन क्या था पहले देखेंगे, उसके बाद ही ना आंसर बताएंगे। 10 ग्राम W/W ग्लूकोज विलयन का घनत्व, ये नहीं था। साइलेंस। 10 ग्राम वाला क्वेश्चन किधर गया? 10 ग्राम था कि 5 ग्राम था? 450 ml, ये तो बनवा दिए थे। अच्छा, मोललता वाला में है। 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था। कितना आया है? 25/9 या फिर 2.7? 25/9 आया होगा या फिर नहीं आया? नहीं आया। चलो देख लो, क्वेश्चन देख लो। नहीं आया है तो देख लो, बता देते हैं। देखो, मोललता का फॉर्मूला क्या था? तो W × 1000 अपॉन MW × W, कैपिटल W ना, कैपिटल W, वो भी ग्राम में। ठीक है, ये था फॉर्मूला। 10 ग्राम NaOH, स्मॉल w कितना दिया है? 10 ग्राम। MW, NaOH है तो NaOH का MW 40, W ग्राम में, यानी कि विलायक का कितना दिया? 100 ग्राम विलियन में। 100 ग्राम क्या है? विलियन है,
तो विलायक कितना होगा 90। 100 ग्राम क्या है विलियन, और यहाँ पर जो ये W है क्या है विलायक है। तो विलियन में से विले को घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा। तो विलायक कितना आएगा 90। एक एक दो को जीरो को खत्म करेगा, 2 दूना 4, 2 पचे, ठीक है। और भी कटने वाला है, इससे इसको भी काट दो, कितना आएगा 5 5 25/9। जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2.7 मोल पर केजी, या फिर आप स्मॉल m भी लिख करके छोड़ सकते हैं मोलर। वो तो मोलरता था, यहाँ मोललता पूछा गया। विलायक का मतलब तो वही गलत लगा है। पूछना क्या चाह रहा है साइलेंस। देखो एक है मोलरता, एक है मोललता। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करता है, मोललता को स्मॉल m से डिनोट करता है। मोलरता वाले में विलियन का आयतन होता है और मोललता वाले में विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, मोलरता और मोलरता दोनों अलग है। इसमें विलायक का द्रव्यमान होगा, यहाँ पर क्या होगा विलायक का द्रव्य। वही मोलरता रहता तब यहाँ पर होता विलियन का आयतन। हाँ विले का मोल, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा है नहीं, आयतन थोड़ी है, विलायक की मात्रा ना है। अच्छा हिंदी में लिख के तब सॉल्व करें, अरे रहने दो, कोई दिक्कत है इसमें कहीं पर नहीं, जो भी है पूछ लो, ठीक है। तो फिर पूछना क्या चाह रहा था, हिंदी में लिख के सॉल्व करें, ऊपर विले का मोल नीचे, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब जैसे हम W/MW रख दिए, आप अलग मोल निकाल लीजिए। हम इसी फॉर्मूला में मोल निकाल लिए, आप अलग दूसरे फॉर्मूला में मोल निकाल लीजिए। किसका इसका सही हुआ हाथ उठाओ, बस ये तो छाप के लिए आएगी। हर तुमको पर तो हमको विश्वास ही नहीं है, और शांत रहो। चलो हेडलाइन लगाएंगे नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। हेडिंग लगाएंगे नॉर्मलिटी। तुमको दिक्कत है ना भूषण जी, छुट्टी करेंगे ना उस समय पूछ लेंगे। अभी ये पढ़ लो, नॉर्मलिटी लिखे, हेडलाइन लगाइए। नहीं ऐसा होता है कभी कभी बहुत छोटा चीज एकदम माइनर मिस्टेक आप कर रहे होंगे और उसके चलते बहुत परेशान हो जाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। 10th का एक क्वेश्चन था मैथ्स में, उसको लेकर हम 3 दिन तक परेशान थे, वो बन नहीं रहा था, एकदम माइनर सा मिस्टेक कर रहे थे, जहाँ माइनस करना था वहाँ प्लस हो रहा था। चलो ये भी एक सांद्रता का ही टाइप है, ये लास्ट सांद्रता है जो हम लोग कंसंट्रेशन पढ़े थे। सांद्रता पहला W/W, दूसरा W/V, तीसरा V/V, चौथा ppm, पांचवा ppb, छठा मोलरता, सॉरी मोलंस, फिर मोलरता, उसके बाद मोललता, और ये है नॉर्मलता। तो सिक्का दे दी है कहीं गिर न जाए, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको हम खर्चा कर देंगे। चलो नॉर्मलता थोड़ा सा कितना मिलेगा ना, इस पर आप लोग का कोई अधिकार नहीं है। हाँ चलो लिखेंगे, नॉर्मलता में लिखिए विले के तुल्यांकों की संख्या, विले के तुल्यांकों की संख्या, विले के तुल्यांकों की संख्या, विले के तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो,
जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। एक लीटर विलियन में उपस्थित हो, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। 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 देखो, नॉर्मलता एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, वो टाइपिंग में इस प्रकार का नॉर्मलता आ ही नहीं रहा था, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे लिखा था। गलत नहीं है इसलिए कोई काटकुट नहीं करेगा, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें दिक्कत हो रहा होगा कि तुल्यांकी क्या होता है। नया चीज है, बहुत नया है, तो उसको भी पढ़ेंगे। पॉइंट लिखिए इसमें, यह W/V प्रकार का सांद्रता है। यह W/V प्रकार का सांद्रता है, है। यह W/V प्रकार का सांद्रता है। इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। N सूचित करते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। हो गया? देखो, अर्थात नॉर्मलिटी बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या और नीचे रखेंगे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। छटपटा कह ले रहा है। ऊपर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, नीचे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। हो गया? चलो, तुल्यांकी भार। जिस तरह से मोलेकुलर वेट होता है, नहीं हुआ था? सबका हो गया है ना? जिस तरह से मोलेकुलर वेट होता है आणविक द्रव्यमान, उसी तरह से एक होता है तुल्यांकी भार, इंपेरिकल वेट। कौन सा वेट? इंपेरिकल वेट। इसी से बनता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11th में भी, वो भी फर्स्ट चैप्टर। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को मिला था। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार लिख करके डैश दीजिए।
तुल्यांकी भार लिख करके डैश दिए, ठीक है। लिखेंगे इसमें क्या हुआ, रुकिए, ठीक है रुक गए। आप कहिएगा हम न रुकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आई गमन करिए, ठीक है। गमन करना मतलब गति करना, तो हम तो चल ही रहे हैं। चलो देखो इधर, तुल्यांकी भार, साइलेंस, अनुभार तथा संयोजकता कारक, संयोजकता कारक, क्या लिखे, सही लिखे ना, कारक के अनुपात को कहते हैं, के अनुपात को कहते हैं। अनुभार और संयोजकता कारक के अनुपात को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। देखो इंपेरिकल वेट, जिस तरह से मोलेकुलर वेट लिखते हैं ना, बड़का एम और एम के चरणों में ननकी डब्ल्यू, वैसे ही इंपेरिकल वेट को लिखना है बड़का ई और ई के चरणों में, ठीक है। ये क्या होता है, तो अनुभार तथा संयोजकता कारक, अनुभार मतलब मोलेकुलर वेट और संयोजकता कारक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंसी फैक्टर, फैक्टर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैलेंसी फैक्टर, शॉर्ट में VF लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, VF। अनुभार तथा वैलेंसी फैक्टर के अनुपात को क्या बोला जाता है, एम्पेरिकल वेट यानी कि तुल्यांकी भार। अब इस फॉर्मूला को हम लोग को समझना है, ठीक है। तुल्यांकी भार तो आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको समझना है। समझना कैसे है, वैलेंसी फैक्टर किसको बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर OH माइनस या H प्लस, जब किसी यौगिक को हम आयन के रूप में तोड़ते हैं, किसी भी यौगिक को किसके रूप में तोड़ते हैं, आयन के रूप में, तो उस आयन की संख्या, उस आयन की संख्या को ही क्या बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर। किसी भी यौगिक को जब आयन के रूप में तोड़ते हैं तो उस आयन की संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। समझ गए वैलेंसी फैक्टर किसको कहते हैं, नहीं, आयनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आयनों की संख्या। जैसे अगर हम HCl निकालते हैं, HCl, तो HCl को जब तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो कोई एक के आयन को लेना है, ऐसा नहीं कि आप प्लस वाला को भी ले लीजिए और माइनस वाले को भी, कोई एक आयन, या तो आप पॉजिटिव वाले को लीजिए या फिर निगेटिव वाले। तो कै गो है, एगो, कै गो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है। तब आप इसका द्रव्यमान जब निकालिएगा तो क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, मोलेकुलर वेट 35.5, लेकिन 35 लेंगे, और हाइड्रोजन का 1, यानी HCl का कितना होगा 36.5 या फिर 36.5 को आप डिवाइड कीजिए कितना से, कितना आएगा, यही आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब किसी किसी को लग रहा है कि मोलेकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल जो वेट है दोनों तो सेम ही है, तो ये तामझाम क्यों, यहाँ पर आपको सेम लग रहा है, हर जगह सेम नहीं होगा। जहाँ पर आयन एक से ज्यादा हो जाएगा वहां पर ये सेम नहीं होगा। जैसे अभी आप निकालिए H2SO4 का, H2SO4 का देखिए, इसका जब मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा मोलेकुलर वेट, 2 सल्फर का 32, 32 2 34, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, 64 और 34 98, कितना आएगा
98। जब आप इसका एम्पिरिकल वेट निकालिएगा तो 98 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और जब इसको आयन में तोड़िएगा तो SO4 2 माइनस और 2H प्लस, H प्लस कै गो? 2 गो। आयन कै गो बना? कितना से डिवाइड करना होगा? कितना आएगा? काटो। 40 9 दूना 18 49 आएगा। क्या यहाँ पर सेम आया? तो ये हुआ एम्पिरिकल वेट, तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको मोलेकुलर वेट नहीं चाहिए, कौन चाहिए? एम्पिरिकल वेट, तुल्यांकी भार। किसी को कोई परेशानी, शंका? नोट कीजिए। लिख लिया? कोई दिक्कत है? हाँ, एम्पिरिकल स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक तो है। और क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो करो तो वहां से, स्लो करो फैन को, वोल्टेज बढ़ गया है। हाँ ठीक, रहने दो, लगातार कह लिए न, चार बंद हो गया शायद। 2 पर है, हवा लगेगा। गनगना रहा था इसलिए बोले थे, पूरे कम कर दिए। हो गया ये, चलने दो। एक गनगनाने लगा था इस वजह से। थोड़ा और बढ़ाओ। 2 के बाद डायरेक्ट 4 हो जाता है। वो 3 है, रहने दो। कैसा पंखा है जी? चलो देखो, नहीं हुआ था, लिखो। क्या चल रहा है जी? हमको लग रहा है वो रेगुलेटर खराब हो गया। अरे छोड़ दो, पीछे वाला चलने दो ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसको जितना पर चलाना है उतना पर चलाओ। बढ़ा लो। मेन दिक्कत है कि अब इसमें ऐसा कौन है जिसके घर पे फैन नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा। चल, एसी लगल होगा तो फैन कैला होगा? चलो इधर। बिना, क्योंकि अब आदत हो गया है पंखा का, बिना पंखा का बर्दाश्त नहीं होता है। जिस समय आदत नहीं था उस समय थोड़ा मोड़ा चल जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता। अब तो ठंडों के दिन में पंखा चला के कमर ओढ़ के सोता है सब। नोट कर लिए? चलिए, इसका तुल्यांकी भार निकालिए। Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। उसके बाद Al2O3 का भी निकालिए। दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए तो जल्दी से। एम्पिरिकल वेट, आपके पास टाइम है मात्र 2 मिनट दोनों को बनाने के लिए।
दो मिनट 2 मिनट के टाइम में जल्दी बनाइए, बातचीत नहीं करना है। ओए, अपना अपना बनाओ ना, बातचीत नहीं करना है, कॉपी पर बनाओ। फिर अल्लाह करने लगते हो तुम लोग। मोलेकुलर वेट निकालने में परेशानी हो रहा है। अल्युमिनियम का 35 35.5 होता है, 35 दूना 70 यानी कि 71। अच्छा, एल्यूमिनियम का नहीं, क्लोरीन का होता है वो। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। 26 होता है कि 27 होता है? 26 होता है। तो 26 दूना 52। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 और 32 64 और 32 96। 64 और 32 96 होगा ना जी। 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 और 36 18, 200 118 कितना होगा? 9 तिया 27 288 होगा ना, 288। 2 इसमें ले जाएंगे तो 90, 8 5 13, 330। उसका हो जाएगा 52 और 16 तिया 48, 48 50 100 हो जाएगा। दो मिनट हो गया। देखो, इसका मोलेकुलर वेट आया 330, इसका आया 100। इंपेरिकल वेट निकालना है तो 330 को ऊपर रखिए। अब चाहिए बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर को 8 और 10 यानी 90, 9 5, हाँ ठीक है 40 आएगा। चलो 340, इसको दोनों को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा 2L3 प्लस, क्या बनेगा? 2L3 प्लस 3 गो और 3 गुना कितना से भाग करेंगे? 0 लग रहा है, 6 है ना। फिर से लिखते हैं 340 बाई 6, काटो था 6 25 30 और 6 36, उसके बाद कितना बचेगा? 4.66, यही आएगा। इधर जब निकालिएगा तो 100 एल्यूमिनियम यानी 3 प्लस तो 6, 100 एकम 6 40 36.66। किसका किसका आया? इतना किसका इसका आया? इसको जब हम कोई क्वेश्चन में रखेंगे तो कितना रखेंगे? 6 6 है, यानी कि इसको 57 लेंगे और इसको 17 लेंगे। किन्हीं लोग को कोई परेशानी, शंका तकलीफ? जिन लोग से नहीं बनाया जल्दी से छाप लीजिए। बना लिया था तुम? अरे आइडियल स्टूडेंट है, उसको बार बार ना पूछना पड़ता है। फेवरेट स्टूडेंट है मेरा शिवम। मामूली समझ लिया है तुम लोग, हल्का में ले लेता है। 50 किलो क्या, तब हल्का में ले लेता है सब। हो गया? चलो ओए शांत रहो। नहीं हुआ था? किसका इसका नहीं हुआ था? हो गया सबका ना? चलो, नहीं हुआ तो बाद में लिखना। आप साइलेंस। देखो, जब हम तुल्यांक निकालेंगे, इधर देखिए तुल्यांक,
जब तुल्यांक निकालेंगे तो तुल्यांक निकालने के लिए क्या रखना होगा? तुल्यांकी भार से क्या निकलेगा? तुल्यांक। जैसे मोलेकुलर वेट से क्या निकालते थे? मोल। जिस तरह से मोल निकालते थे उसी तरह से एक निकलेगा तुल्यांक। तुम लोग को तकलीफ हो रहा है? देखो इसमें तुल्यांकों की संख्या, तो तुल्यांकों की संख्या की निकालना होगा ना जी। जिस तरह से मोलों की संख्या निकालते थे उसी तरह से अब निकालेंगे तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जैसे जैसे मोल में करते हैं वैसे वैसे ही करना है। वो एक नहीं दिखाए थे तुम लोग को वीडियो? जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे, तो जैसे जैसे मोल में होता है वैसे वैसे तुल्यांक में भी करना है। ऊपर विलेय का द्रव्यमान क्या रखना होता है, और नीचे क्या रखना होता है? उसका मोलेकुलर वेट। तो इसमें ऊपर क्या रखेंगे? विलेय का द्रव्यमान, और नीचे रखेंगे इंपेरिकल तुल्यांकी भार। यही ना होता है जी, समझे कि नहीं? फॉर्मूला बनेगा विलेय का भार, किस में? ग्राम में। केजी में रखते हैं, ग्राम में ना रखते हैं जी। और नीचे मोलेकुलर वेट रखते थे, यहाँ पर रखेंगे इंपेरिकल वेट। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बन गया आपका तुल्यांक। क्या बना? कोई दिक्कत? अब तुल्यांक आप यहां से निकाल लीजिएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा तुल्यांक? तो जब तुल्यांक निकल जाएगा तो नॉर्मलिटी निकलेगा कि नहीं? नॉर्मलिटी निकलेगा। ऊपर क्या रखना है? तो विलेय का भार। और तुल्यांक निकालने के लिए नीचे क्या रखना है? तुल्यांकी भार यानी कि इंपेरिकल वेट। और तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। किसमें? 1 लीटर में। तो वॉल्यूम, और लीटर में अगर रखिएगा तो ऊपर 1000 नहीं जाएगा। जब लीटर को मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 1000। बन गया आपका फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब आप इसमें लिख लीजिए, हियर स्मॉल w क्या है, EW क्या है, और V क्या है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिखिए। ठीक है, जल्दी से लिखो। बबुनी के नींद लगा है, छुट्टी होता ही। साइलेंस। जनसंख्या में वृद्धि हुआ है ना। तुम लोग का तो अटेंडेंस पर नाम नहीं चढ़ा है, सोमवार को बताना। दिक्कत ये होता है ना कि किसी किसी का नाम रजिस्टर पर नहीं है और टेस्ट में वो लोग भी आ जाते हैं। टेस्ट में तो ऐसे करेगा, और हम अटेंडेंस के अनुसार से पेपर निकाल देते हैं, हर बार घट जाता है। तो क्या हो गया? नहीं पढ़ी हुई तो पढ़ना तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो चैप्टर 1 नहीं पढ़ी है तो बोर्ड में उसके क्वेश्चन में चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा है? नहीं है। हाँ, कहीं से भी कंप्लीट करें। टेस्ट जो लेंगे सो वो तो सैटरडे को बताएंगे। साइलेंस। हमको भी इसमें पता है, हमको भी पता है कि इसमें 90% वही स्टूडेंट है जो संडे के पहले सैटरडे को पढ़ते हैं। बाकी 6 दिन 5 दिन मस्ती और टेस्ट से 1 दिन पहले रात भर जगल रहेगा। और
रात भर पढ़ते रहेगा कि ज्ञान टेस्ट है। बताना क्या, और जो पढ़ाते हैं उसी में से ना टेस्ट में आता है, तो पढ़िए आप। हो गया, ये लिख लिए। चलो अब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या तुम लोग भी ऐसे ही छोड़ दिए? वाह, इतना जब हम पढ़ा दिए, अगर समझ में आ गया तो ये तो खुद से लिख ही सकते थे आप। चलो खुद से लिखो, हेडलाइन लगाएंगे। दीपराज को जाना है, सहन हाई कमांड से बुलावा आया है। साइलेंस, बैठ नहीं गया। और प्रशांत, वो हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, अब बैठ गया तुम। हाँ, तब फेवरेट स्टूडेंट को हम बैठने दे ही नहीं सकते। लिख रहा है, लिखने दो तनका। और शांत रहो। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, हेडिंग लगाएंगे। बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। दिक्कत ये है कि उसको किसी दूसरे को अगर लग जाएगा तब दिक्कत है। दिख रहा है? चुप, पीछे कच्ची घूम रहा है। पीछे काहे रखता है जो गिर गया? आगे रखो ना, आगे जगह नहीं है। उस पर 4 को बैठा है, पीछे वाले पर 2 हैं। आगे भी आगे 2-3 को था, वो चल गया। जानबूझ करके बैठता है। इससे मारेंगे कपार फूट जाएगा, इसलिए शांत रहो। पक्का फेंक देंगे। बैंडेज पट्टी क्या है? करवा देंगे। बैंडेज पट्टी करवाने में क्या दिक्कत है? चाहे 1000 रुपया लगे, प्लास्टरों करवा देंगे। खलील डॉक्टर को बुला देंगे। और हिंदी, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ना दिख रहा है? शांत रहो। आर करो यहाँ, मोलरिटी। आर करो, आर कर लो। वहां पे मोलरिटी होगा। वहां पर कृपया आप लोग मोलरिटी कर लीजिए और उसके बाद इधर ध्यान देंगे। देखो देखो देखो, इधर देखो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, अभी अभी निकाले हैं, W × 1000 अपॉन EW × VML। इसको आप समीकरण 1 मानिए। उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला होता है W × 1000 अपॉन MW × VML। इसको समीकरण 2, समीकरण कितना? समीकरण 1 को 2 से भाग दीजिए।
समीकरण 1 डिवाइडेड 2 से, तो नॉर्मलिटी ऊपर रहेगा, नीचे कौन रहेगा, मोलरिटी। W इंटू 1000 बटा EW इंटू VML बटा W इंटू 1000 बटा MW इंटू VML। दिख रहा है? ये इस पूरे को उड़ा देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी। ये सबसे नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो MW इंटू VML बटा EW इंटू VML। अब V जो है दोनों में क्या है, ml में ही है, तो वॉल्यूम को काट देंगे, क्या बचेगा, MW बाई EW। ये आ गया आपका संबंध किसमें, नॉर्मलता और मोलरता में। किसी को कोई परेशानी, शंका? हाँ छाप लो, छापो। इसका एक और फॉर्मूला निकलता है, चूंकि EW बराबर क्या होता है, MW बाई बैलेंस फैक्टर, ये होता है। इसलिए नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर, देखो ध्यान से, MW बाई EW की जगह पे कौन रखेंगे, MW बाई VF। तो MW को काट देगा, तो क्या बचेगा, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर बैलेंस। तो आप दोनों में से किसी भी संबंध को यूज में ले सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। तुम लोग हंसबे करते हो, ऐसा नहीं कि हम भी ऐसे हंसते हैं। एक वो कहानी सुनाएंगे, कभी टाइम मिलेगा तब इसी पर। अभी सुनाएंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा, बाद में किसी दिन, आज लेट हो चुका। तुम लोग तो छुट्टी करेंगे, तुम लोग चल जाओगे घर, भूख लग जाता है। हमको वीडियो अपलोड करेंगे, आज 2 को करना है, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। हमको 10 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलेगा, समझो तुम। घर पे नेट का इतना बुरा हाल है कि मत पूछो। तुमको लग रहा है इतना वो सभी में बिस्कुट से कुछ होने वाला है? वो तो काम चलाने के लिए तो पानी पीकर भी काम चलाया जा सकता है। शांत रहो। कहाँ पर? MW अपन MW बाई VF नहीं है, हो सर जी, 9 है। जानबूझ के डिस्टर्ब करने चल रहा है। हो गया, यहाँ MW बाई VF है, हो गया। जल्दी कीजिए। ये 9 प्रकार का सांद्रता हम लोग पढ़े हैं। सांद्रता कै गो? 9 गो, और 9 याद रहना चाहिए। डिफिनीशन क्या है? फॉर्मूला है, वही तो डिफिनीशन है, या फिर डिफिनीशन से ही फॉर्मूला है। अगर जिसको डिफिनीशन याद है उसको फॉर्मूला भी याद रहेगा, जिसको फॉर्मूला याद है उसको डिफिनीशन भी याद रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों में से कोई एक याद है। हो गया, जल्दी। शिवम,
बहुत छटपटाता है तुम। शांति से बैठा है। हो गया? चलो 1 मिनट के अंदर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन लिखिए उसके बाद बनाइए। एक मिनट के अंदर जल्दी से क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। बहुत पिटाएगी। हो गया? सही में? चलो 3n यानी 3 नॉर्मलता H2SO4 को मोलरता क्या होगी? क्या होगा? यहाँ पर कोर लिखा गया, क्या होना चाहिए? 3n H2SO4 का मोलरता ब्लैक से मिटा देते हैं ना। का मोलरता क्या होगी या फिर की मोलरता क्या होगी? काके की लगा देंगे, सही हो जाएगा। चलो बुल्लू से बनाते हैं। हमको निकालना है मोलरता, दिया हुआ है नॉर्मलता। अब दोनों में संबंध जो है वो क्या होता है? तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, एक है वैलेंस फैक्टर, दूसरा संबंध है नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बटा मोलिकुलर वेट और बाई इंपेरिकल वेट। दोनों में से कौन सा आसान होगा लगाना? इंपेरिकल वेट के लिए वैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मत लगाइए, वैलेंस फैक्टर वाला ही लगा लीजिए। वैलेंस फैक्टर जब आप निकालिएगा H2SO4 का, तो H2 बदलेगा 2H प्लस में और SO4 बदलेगा 2 माइनस में। कै गो आयन? आयन कै गो? वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? वैलेंस फैक्टर 2 आ गया, रख दीजिए फॉर्मूला में। नॉर्मलिटी दिया है 3, m बराबर 2, m जाएगा इधर और 2 आएगा इधर, यानी कि m बराबर 3/2। कितना आएगा? 1 पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? इतू सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कोई दम था जी? तब 50 kg का होगा, इसमें तनिका सामान थोड़ी होगा। हमको लग रहा है कि 15-20 प्रकार का इसमें सेंसर लगल होगा, उससे ज़्यादा ही होगा सेंसर। ये सब जितना भी काम कर रहा है सब सेंसर पर ही काम कर रहा है। इसको कैसे पता चला कि ये जो है ये पेन है? लिख लिया ना, सेंसर है। हो गया? जैसे आप लोग के पास 5 गो सेंस ऑर्गन है ना, आई, नोज, माउथ, ईयर, स्किन, उसी प्रकार से इसके पास भी सेंसर होता है। चलो उदाहरण नंबर 1 बनाइए। उदाहरण नंबर 1, पीछे नहीं करेंगे अब, खुद से लिखो। ये वो चीज पूछना है, बोलो। चलो क्वेश्चन बनाओ, तो बोलो ना क्या पूछना है। क्या बोल रही हैं? अच्छा यहाँ पर सिर्फ 3 रख दिए, एन नहीं रखे, सो तब और क्या पूछना? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है 3 कैसे आ गया?
आए हो फॉरम। और कुछ पूछना है, बोलो बोलो। गजब है, बनाओ बनाओ इसको। अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो इसमें ही करने की कौन जरूरत है। जैसे एकदम अच्छी रामानुजन सब बैठल है इसमें, कोई पूछेगा तो ही। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हाँ अच्छी है सब है, चैडविक सब है, जेम्स चैडविक, डाल्टन है, डाल्टन के रिश्तेदार रॉबर्ट, आर.एस. मूलिकन, थॉमसन। अच्छा ये ब्रैग समीकरण में, ब्रैग घर से बना करके लाओगे। कितना टाइमिंग बता रहा है इस पे। 52 हो गया। चलो इधर देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। क्या निकालना है, मोल अंश। यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, कितना परसेंट द्रव्यमान उपस्थित हो, 20%। आप बना सकते हैं। होमवर्क में आपका है 2.1, 2.2, 1 के बाद 3 आता है और उसके बाद 2.3। तीनों उदाहरण बना करके लगेगा आप लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।